हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पृथ्वी एंड अगर इस साल को अगर हम एनालाइज करें कि मैं बोलूँ कि इन जस्ट वन वर्ड कम बैक का मतलब क्या होता है, देर विल बी नन अदर दैन हिंदी सिनेमा दिस ईयर। इस साल में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि देर आर मूवीज़ जो मैंने फेस्टिवल जैसा एंजॉय किया है थिएटर्स में, एंड देर इज अनदर सेक्शन ऑफ मूवीज़ जो लोग एज अ सिनेमा पर्सपेक्टिव के नज़रिए से देखना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट माई टॉप 10 फेवरेट मूवीज़ ऑफ द ईयर इन दिस लिस्ट according to Hindi cinema. Coming to number 10 is सत्य प्रेम की कथा। सत्य प्रेम एक आदमी कथा से प्यार हो जाता है। कथा ने अपने ब्रेकअप के बाद उसे बहुत दुखी जताती है, लेकिन जब उसे शादी के लिए पूछा जाता है तो सत्य प्रेम मेहनत करता है और उसे फिर से प्यार में विश्वास दिलाने के लिए अपना मेहनत और साबित करने में ट्राई करता है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस, बोथ ऑफ द कास्ट हैज़ डन एन इनक्रेडिबल जॉब एंड व्हाट आई लव अबाउट दिस इज कि इन दिस मूवी समीर विद्वांस ने कियारा आडवाणी से जो एक्टिंग रेंज एक्सट्रैक्ट की है, इट टुक माई हार्ट अवे। एंड ऑफ कोर्स सत्य प्रेम की कथा, कार्तिक आर्यन मेड मी बिलीव इन जस्ट बीइंग अ होपलेस रोमांटिक गाय अगेन। कमिंग टू नंबर 9, इट्स मनोज वाजपेयी स्टारर सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। एक साधारण अदालत के वकील एडवोकेट पीसी सोलंकी 5 साल तक लड़ता है खुद की एक अलग लड़ाई में। वो सच्चाई के लिए खड़ा है। उसकी जो कोशिश है वो एक छोटे बच्चे के लिए न्याय दिलाने की, जो एक शक्तिशाली ढोंगी बाबा जी के हमले के शिकार हुआ करता था। ये है इसकी सिनॉप्सिस, और मैंने थोड़ा नॉन स्पॉइलर वे में इसको आपको बताया, बट दिस मूवी इज़ रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट्स, एंड आपको ये मूवी मस्ट वॉच करनी चाहिए। देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर इन दिस। एंड ज़रूर से मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मनोज वाजपेयी की एक कोट मोनोलॉग है इस मूवी में, वो आपको ज़रूर से इमोशनल बना देगी। नाउ कमिंग टू नंबर 8, व्हाट्स माई फेवरेट मूवी ऑफ हिंदी सिनेमा दिस ईयर, इट विल बी कटहल। तो कटहल के बारे में बात करते हैं। तो एक स्थल का नेता जो सबसे कीमती कटहल के पेड़ के गार्डन को गायब हो जाने से एक जवान पुलिस वुमन को इस अजीब मामले में कोशिश ऐसे कराते हैं कि जाओ उसे ढूंढ के लाओ, एंड द पुलिस वुमन ऑल्सो हैज़ टू प्रूव टू दैट नेता कि चलो मैं ये काम करके आपको ला दी। सो टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, आई वॉज सो क्रेविंग टू सी सटारिकल कॉमेडी जो मैंने लास्ट ए के वर्सेस ए के मूवी में देखा था, डायरेक्टेड बाय विक्रमादित्य मोटवा ने, एंड थैंकफुली दिस मूवी रिवाइव्ड दिस जॉनरा एंड मेड मी फील दैट चलो सटारिकल कॉमेडीज आज तक भी बनती है, चाहे वो डार्क हो चाहे वो लाइट हो, इट्स देयर कम ऑन। कमिंग टू नंबर 7 इज मनोज वाजपेयी स्टारर अगेन जोरम। ये एक कहानी है एक पिता की जो अपनी छोटी सी बेटी के साथ भाग रहा है अपने गुजरे हुए कल के भूतों और उनके शक्तियों से बचने के लिए। ये मौत से लड़ना चाहता है। एंड वाइल पीपल वर ट्रोलिंग आर्चीज ऑन अदर साइड, मैं फाइनली ये मूवी थिएटर में देख ली है एंड आई कैन से इट वाज वर्थ द एक्सपीरियंस। एंड थैंक गॉड ये मूवी पूरी हॉल जैसे मतलब फुल ऑक्यूपेंसी नहीं थी। आई कैन वॉच इट विथ माई फ्रीडम, एंड मैं इसको आराम से विदाउट अ ब्रेथ ईजिली मास्टरपीस वाला टैग देना चाहूँगा। नाउ कमिंग टू नंबर 6, इट्स खो गए हम कहाँ। तीन अच्छे दोस्त अपनी ज़िंदगी में जगल करते हैं मुंबई में, जहाँ पे 20 समथिंग्स की ज़िंदगी में रोमांस, उड़ान और दिल तोड़ने की कहानी सोशल मीडिया पे एडिक्टिव कैसे हो जाती है ये टकराती है। इस मूवी में सबसे एक्साइटिंग बात ये थी कि अनन्या पांडे की कैरेक्टर मुझे बहुत स्ट्रांग लगी, एंड ये मूवी मैं बहुत लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। एंड ऑल्सो इट फेल्ट अ लॉट रिलेटेबल टू मी। आई वुडंट से कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा या फिर दिल चाहता है जैसा क्लासिक टच या फिर आइकॉनिक बन जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू दिस मतलब अगर इस साल की कमर्शियल मूवीज़ की बात करें, इट फील्स लाइक अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर कंपेयर टू अदर मूवीज़ इन 2023। आई वुड एब्सोल्युटली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ वन वॉच। नाउ कमिंग टू टॉप 5 मूवीज़, बट उससे पहले आई वुड लव यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आई कैन गिव यू मोर टॉप 10 लिस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा या फिर इंटरनेशनल सिनेमा। आपके ऊपर है, अगर व्यूज़ अच्छा है तो मैं क्यों ना डालूँ। तो कमिंग टू नंबर 5 इज जवान। एक आदमी को अपनी व्यक्तिगत बदला लेने की इच्छा होती है तो उसने समाज में होने वाले गलतियों को सुधारने के लिए एक थोड़ा ग्रे वाला शेड या फिर अवतार अपनाता है। एंड लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग कि इस इज़ इंडियन सिनेमा, एंड इंडियन सिनेमा को मैं ऐसा इनकम्प्लीट फील करता हूँ व्हेन देयर इज़ नो मास सिनेमा। एंड जवान प्रूव्स की जब मतलब रिलीज़ हुई थी, आई रिमेंबर कि मेरी उसी टाइम
उसके बाद वाले दिन एक एग्ज़ाम था, बट आई वाज लाइक भाड़ में गई एग्ज़ाम्स, मुझे ये मिस नहीं करनी क्योंकि इट वाज सो वंडरफुल। एंड ये मिस करना, इट्स लाइक कि आप बहुत चीज़ मिस करे हो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स रिलीज। एंड इट वाज लाइक फेस्टिव वंडर्स ऑल ओवर। लेट मी प्ले यू अ क्लिप to really show you how people were enjoying this. Now coming to number 4, it's भीड़। भीड़ मैं बहुत लोगों के रिकमेंडेशन में देख रहा हूँ, ये दे आर नॉट रिकमेंडिंग दिस मूवीज़, बट ठीक है, मैं रिकमेंड कर देता हूँ आपको ये मूवी। तो कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान एक पुलिस ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सीमा पार करने वाले मजदूरों को रोके, लेकिन जो लाइक प्री कॉन्सीव्ड नोशंस और दुख के साथ इसे दिखाया गया है, वो उसके काम को इंसानियत के लिए लड़ाई में बदल जाता है। आई रिमेंबर अनुभव सिन्हा की ये मूवी ईजली डिजर्व्स बेटर ऑडियंस, एंड आई होप कि अभी तक तो ये नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, एंड आई वुड रिकमेंड प्लीज़ 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 ये मूवी जाकर आप ज़रूर देखें। ये मूवी ब्लैक एंड वाइट है, सो देर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस फॉर इट, बट आई वुड जस्ट से कि आप इसको ज़रूर से प्यार देना, ये मूवी उतना प्यार डिजर्व भी करती है। नाउ कमिंग टू नंबर 3, तो नंबर 3 पे आती है थ्री ऑफ अस, जो अभी फ़िलहाल नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज़ हुई है। तो शैलजा अपनी जो ज़िंदगी है, एक झटका भरा सफ़र शुरू होता है जिसमें अपने बचपन की एक भयंकर घटना, उसकी शादी, उसकी सादगी और उसके भविष्य के कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड ये घूमती रहती है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि दिस इज़ सच ए ब्यूटिफुल मूवी की, एंड आई फील दैट कि इसको मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तब भी नेटफ्लिक्स ने इसको ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया। सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप आराम से इस मूवी को जाकर देखिए। ये बहुत ही वो होता है ना, कंफर्ट वाली मूवी वैसा टाइप की है। इसके अराउंड कॉमेडी है, थोड़ा इमोशनल आप फील भी करोगे, एंड इट्स लाइक ओके परफेक्ट हॉलीडे मूवी, एंड ऑल्सो वन ऑफ माई टॉप फेवरेट्स इन 2023. And it also has an impressive cast like Jaideep Ahlawat, Shefali Shah and Swanand Kirkire. Now coming to number 2, I hope आप लोग इस मूवी को भूल नहीं गए होंगे क्योंकि ये मूवी अंडररेटेड से भी नीचे बन चुकी है अभी के लिए। एंड दिस इज कपिल शर्मा स्टारर ज़्विगाटो। एक आदमी फूड डिलीवरी राइडर के रूप में काम करता है जो रेटिंग्स और इंसेंटिव्स की दुनिया में जूझ रहा है। तो इनकम के सपोर्ट करने के लिए उसके घर वाले भी अलग अलग काम के अवसर एक्सप्लोर करने लगते हैं, एक नए स्वतंत्रता के भय और उत्साह के साथ। कपिल शर्मा के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस मूवी में सबसे बड़ी हाईलाइट है, एंड फॉर द स्मॉल अटेंशन स्पैन वाले लोग, जो 10 सेकंड या 15 सेकंड की रील में देख के खुश हो जाते हैं, दिस मूवी इज़ नॉट फॉर यू। एंड जो मूवी देखने के इंटरेस्टेड में है, या फिर मूवी देखना चाहते हैं, या फिर मूवी देखने वाली ऑडियंस है, मैं बोलता हूँ ये मूवी थोड़ी स्लो फील होगी, बट द क्लाइमैक्स विल बी ऑल वर्थ द वॉच। सो दिस मूवी इज़ एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। नाउ बिफोर टू नंबर 1 ऑनरेबल मेंशंस में बहुत सारी मूवीज़ है मैं बताना चाहूँगा जो मेड इट लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ इसको रैंक करूँ। सो मैंने ऑनरेबल मेंशंस एक अलग से बना लिया है। सो द लिस्ट इज़ लाइक रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, लक्कड़ भागा, जाने जा, सजनी शिंदे की वायरल वीडियो। आई थिंक दीज मूवीज़ आर ये एब्सोल्युटली रिकमेंडेड के ऊपर है। एंड आई डोंट नो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को इतनी हेट क्यों मिल रही है, एंड आई जस्ट डोंट बिलीव कि मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। मुझे ये मूवी जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ 2000s वो रोम कॉम वाली मूवीज़ जो मैं टीवी पे बैठ के अपने मम्मी के साथ देखा करता था। एंड अगर हम इस जेनजी पॉइंट ऑफ व्यू के अराउंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखें तो इट्स एब्सोल्युटली हैज़ समथिंग। एंड ऑल्सो लेट मी टॉक अबाउट करण जौहर। करण जौहर के हाथों में ऐसा कुछ तो है जो बाकी डायरेक्टर्स में नहीं है इन टर्म्स ऑफ रोम कॉम। So, coming to number 1, there are two movies that are equally sharing and deserving to be number 1, and I think I am going to get a lot of hate for this. And मैं पहले से आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरी ओपिनियन और आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि हम लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है दैट मस्ट बी ऑल्सो डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मूवीज़। सो द लिस्ट इज़ कि नंबर 1 पोजीशन पे है 12 फेल बाय विनोद चोपड़ा एंड एनिमल डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। 12 फेल में आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा बिना किसी डर के अपने एकेडमिक यात्रा को दोबारा शुरू करना चाहते हैं और अपने भविष्य को दोबारा हासिल करने के लिए के विचार के बहुत अच्छे और मेहनत भी करते हैं। ये सब एक तरफ होता है और जहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स दुनिया के सबसे मुश्किल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी क्रैक करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, आप लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए। एंड विक्रांत मेसी इज़ जस्ट शेफ किस।
और उसके बाद एक और मूवी आती है एनिमल, जहाँ पे एक बेटा अपने पिताजी के साथ एक अच्छे रिश्ते की अद्भुत परिवर्तन में वो कितने लोगों की जानें ले लेता है। एंड इट्स लाइक अ फादर एंड अ सन रिलेशनशिप विच इज़ ब्यूटिफुली कार्व्ड बाय ब्लड। एंड ये जो रिश्ता होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है एंड ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड ये कॉम्प्लेक्स कैसे होता है आपको ये मूवी देख के पता चलेगा, एनिमल। आई नो फर्स्ट पोजीशन का जो मैंने जो मूवीज़ दो बैठाई हैं ये बहुत ही पोलराइजिंग है, बट इट इज़ माई लिस्ट, माई रूल्स, बस खत्म। कॉन्ट्रोवर्सी इज इनकमिंग, आई रियली नो अबाउट दैट, बट इट इज़ माई लाइफ, माई रूल्स, माई लिस्ट, ठीक है। तो ये है मेरा लिस्ट टॉप 10 हिंदी मूवीज़ ऑफ दिस ईयर एंड आई रियली होप यू लाइक माई रैंकिंग। एंड आप लोगों को अगर ये पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं साउथ मूवीज़ के ऊपर एक अच्छा लिस्ट निकालूँ तो वो भी निकाल दूंगा, एंड इंडियन सिनेमा के ऊपर अगर मैं टोटल ओवरऑल टॉप 10 में निकालूँ वो भी निकाल दूंगा, एंड इंटरनेशनल के ऊपर मैं निकालूंगा। बट आई नीड व्यूज़, आई नीड लाइक्स, आई नीड सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ वो कर दो। एंड तब तक के लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, टिल देन के लिए बाय।